उस तेजस्वी को तो 2017 में ठुकरा दिया था ये करके कि तुम भ्रष्टाचारी के पुत्र हो। ये तेजस्वी ने कह दिया नहीं होगा। तब सांसदों को, विधायकों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और ये भारत लाइव का विशेष एपिसोड है रातों रात, जिसमें हम दिन भर की खबरों को पे चर्चा करते हैं। जो इस चर्चे में आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार के अगले 24 घंटे में क्या कुछ राजनीति में होने वाली है। इसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ पंचनामा के संपादक नमन सर है, उनसे हम बात करेंगे कि आगे इस टॉपिक पे कि सर, मेरा पहला सवाल है कि शाह और नीतीश के बातचीत के बाद जी क्या कुछ होने वाला है। तो ये शाह नीतीश की बातचीत कई बड़े लंबे कन्वर्सेशंस की शुरुआत है। जब आपसे पहली बार कोई बात किया होगा मित्र आपका, आपकी कोई प्रियतमा बात की होगी, तो पहला बार तो हेलो हाय ही तक न बात हुआ होगा। या कोई अगर किसी से मित्र से दुश्मनी हो गई होगी कि नहीं तुमसे बात करेंगे, अब फिर किसी माध्यम से बात हुआ होगा तो पता चला होगा कि नहीं भाई इनके घर में कोई समस्या हो गई है। तो मित्र तो रहे हैं पुराने, तो फ़ोन कर दिया क्या भाई सब ठीक है ना, सब ठीक है, इतना ही बात होगा पहला बार। लेकिन वो तो शुरुआत हो है, वहाँ से तो आगे बात निकलती है। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार अमित शाह से सरकार गिरने के बाद बात नहीं किए थे, और अमित शाह भी बड़े राजनीतिज्ञ हैं, कुशल हैं इस मामले में। छोटे छोटे राजनीतिक मैसेजेस देने उन्हें आते हैं। मैं नहीं मान सकता हूँ कि रातों रात महाराष्ट्र में जो खेला हुआ वो उसी दिन तय हुआ होगा। लंबी श्रृंखलाओं के आधार पर एकदम करबद्ध तरीके से काम किया गया होगा, और एक सुनियोजित रणनीति के तहत भाजपा घेरी होगी सरकार को। स्क्रिप्ट वाले से लिखा गया, एक एक करके लिखा गया होगा, और फ्लोचार्ट की तरह एकदम क्रोनोलॉजिकली चीज़ें हुई होंगी, घटनाएं, और तब सांसदों को, विधायकों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार महागठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी हैं। बिहार की राजनीति के मेला में भुलाए हुए बच्चे हैं नीतीश कुमार। काहे? कभी इधर जाएंगे, कभी उस मेला को देखेंगे, कभी उस झूला को देखेंगे, कभी कुल्फी स्टॉल, कभी ठेला, एक से कमिटमेंट नहीं कर सकते, मन विचलित रहता है। पिछला बार हम कहते बिहार की राजनीति के पॉलिटिकल रोमियो नीतीश कुमार। कहीं भाजपा से गठबंधन कर लिया, भाजपा से नहीं पटा, चलो ठीक है उसको करते हैं, ऐसे वैलेंटाइन वीक है, ये सब आप लोग बढ़िया से समझा सकते हैं, लेकिन चलिए हम समझा देते हैं। नीतीश कुमार के पास रास्ते बहुत कम बचे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने तो घेर दिया एक तरफ से, आरसीपी संगठन तोड़ ही रहे एक तरफ से, चिराग पासवान अपना बदला और अपने पिता का बदला लेबे करेंगे, वो तय है। अब ऐसे में भाजपा जो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जो केंद्र में सत्ता में है, अगर उससे भी नहीं अगर पट रहा है तो नीतीश जाएंगे। रास्ते क्या बचते हैं? जिस तेजस्वी यादव के भरोसे आज वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उस तेजस्वी को तो 2017 में ठुकरा दिया था ये करके कि तुम भ्रष्टाचारी के पुत्र हो, तुम भी भ्रष्टाचारी हो, यही कहा था ना। सदन में क्या कहा था? धीरे धीरे जब बदलाव आए थे उनके विचारों में, तो अगर मेरे भाई समान मित्र के पुत्र नहीं होते तो बात अलग होती। चीजें कहां से कहां आई, और फिर धीरे धीरे उसी तेजस्वी यादव के इफ्तार में जाने के लिए जब गाड़ियों का कैरिकेड था तो छोड़ के उतर के या दौड़ गए। ऐसे ही इनका भाजपा से भी प्रेम शुरू हुआ था। 17 से पहले नरेंद्र मोदी के आगमन पर फूल लेके पहुंचे थे एयरपोर्ट पर। कोई बड़ी बात नहीं है कि आज से 1 महीने 1.5 महीने बाद, क्योंकि अमित शाह तो अब आते आते रहेंगे, अब तो घर का मामला है उनका। कब अमित शाह को रिसीव करने के लिए फूल लेके पहुंच जाए नीतीश कुमार, कोई ठीक नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। और मैं ये स्पष्ट कर दूं कि तेजस्वी भी ये बात जानते हैं, इसीलिए दबाव उधर से भी वो बना के रखे हुए हैं। दूसरा सवाल है, क्या महागठबंधन के लिए द एंड है क्या? अब पशुपति पारस की बात माने तो द एंड है। तेजस्वी यादव के कैबिनेट मंत्रियों के ऑफ कैमरा बातचीत को माने तो बिल्कुल लग रहा है कि सरकार नहीं बचेगी। अगर लेफ्ट की पार्टियों के जिस तरीके से उनको सरकार में का हिस्सा नहीं बनाया गया है, देखिए उनकी एक आइडियोलॉजी है, वो नीतीश कुमार नहीं है कि नीतीश कुमार के कहने पर अपने नीतीश के हिसाब से वो काम करें। वो अगर जीत के भी आएंगे तो अपने तरीके से जीतते हैं, वो अगर सरकार का हिस्सा बनेंगे तो अपने तरीके से बनेंगे, वो अगर
काम करेंगे तो उनको फ्री हैंड चाहिए होगा। नीतीश कुमार जैसे रस्सी लगा लगा के सब मंत्रालय को अपने से टैकल करते हैं, लेफ्ट की पार्टियां ऐसे काम नहीं कर सकती हैं, फिर तो टूट हो जाएगी। इससे बढ़िया उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है, तो उनको भी रास्ता देना होगा आपको। कब तक इस तरह बिठाए रख सकते हैं? जी बिल्कुल। वो अपने रास्ता अपना जब ऐसा ही करना है तो वो अलग से क्यों नहीं लड़े? जी महागठबंधन में जुड़ के क्यों लड़ेंगी वो? मांझी जी ऑलरेडी बिहार यात्रा पर निकल चुके हैं, उनकी भी मांग है कि एक मंत्रिमंडल में सीट हमें मिले। और कांग्रेस मंत्रिमंडल में अपना स्थान बढ़ाने के लिए लड़ रही है। राजद कोटे के 2 मंत्रियों की छुट्टी हुई तो 2 मंत्री वहां चाहिए, और ये सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, इसलिए तेजस्वी ने कह दिया नहीं होगा। तो आपको लगता नहीं है कि आपको खाने का मन नहीं है तो मुकेश को काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं? उसको भूख लगा हुआ है। अरे रिपोर्टर नहीं खाएगा, कैमरामैन तो खाएगा ना। जी बिल्कुल। तो उसको काहे, उसके बदले आप काहे बोल रहे हैं? फिर क्या होगा? बैठिएगा मोटरसाइकिल पे, पटका पटकी हो जाएगा, जग लड़ा देगा, कहीं लड़ा देगा। जी तीसरा सवाल है, पारस की लगाई आग। पारस जी आग लगाती है? पारस जी ने आग लगाया है। एक तो महागठबंधन में छोड़ दिया है वो, एक तीर उधर छोड़ दिया शब्दभेदी बाण कि जिसको लगना है लग जाए। सबसे पहले नीतीश जी को लगा, नीतीश जी को लगा। नीतीश जी ने तुरंत कहा कि तुरंत संजय एक व्यवस्था करो। संजय वहां से उठे, उमेश कुशवाहा बने। उमेश कुशवाहा ने क्या बयान दिया कि हमारे यहाँ सब ठीक है, हम जा रहे हैं रैली करने। उधर तेजस्वी रैली करने जा रहे हैं, इधर नीतीश कुमार बिना बात के बात। अरे राज्यपाल बदल रहा है, राज्यपाल केंद्रीय कैडर से बदल रहा है, एक लेटर निकला, राज्यपाल बदला, अपने घर गए, वो अपने घर गए। इसमें अमित शाह नीतीश कुमार को बतियाने के लिए क्या रह गया? ये जबरदस्ती का जो प्रयोजन बनाया गया है ना, इसी से भगदड़ की संभावनाएं बनती हैं। और कहीं ना कहीं पशुपति पारस को इस बात का जब भनक लगा तो उन्होंने ये दाव खेल दिया। लेकिन पशुपति पारस ने बयानों को देते देते एक बात और बोल दी कि चिराग अगर इस तरफ आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। चौथा सवाल है कि चिराग का फिर चमक गया है किसमें? हाँ बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री भी बनना है जी, और उन्होंने दावेदारी ठोक रखी है कि मुझे सीएम भी बिहार का बनना है जी, बिहार को भी बदलना है। तो केंद्रीय मंत्री बन के बिहार तो नहीं बदल पाएंगे ना, उसके लिए तो जिम्मेवारी यहाँ की संभालनी होगी। और भाजपा उनको लेकर काफ़ी आशान्वित है। भाजपा चाहती है कि चिराग उनके साथ रहें। भाजपा को पता है कि चिराग पासवान के पास एक बड़ा वोट बैंक है जो पशुपति पारस के पास नहीं है। पशुपति पारस अब तक दिन को रात, रात को दिन कहने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्हें रियलाइज़ हो गया कि भाजपा उनसे ज़्यादा कहीं प्रेम करती है चिराग से, घर वाले से प्रेम ज़्यादा बाहर वाले से है, तो चिराग पासवान कितना दिन तक डिनाई करेंगे? अंततः उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि चिराग अगर एनडीए में आते हैं तो कोई दिक्कत उन्हें नहीं है। उन्होंने पहले से रास्ता क्लियर कर दिया कि भाई हम रोकने वाले नहीं हो सकते हैं, मेरे पास वो ताकत नहीं है कि मैं रोक लूँ चिराग को। चिराग आएंगे, वेलकम है, अपना जाएं, भाजपा के साथ दोस्ती करें, जो करना करें। लेकिन मैं आपको फिर भी बोल दूं कि वो टेबल बना ही नहीं है जिसपे अमित शाह एक तरफ बैठे, चिराग एक तरफ बैठे और पशुपति पारस इन दोनों की बातचीत के दौरान बैठ जाए। वो जब भी बैठेंगे तो चिराग की तरफ ही बैठेंगे। यही एक राजनीतिक उसमें रास्ता बन रहा है। तो आपने सुना कि अगले आने वाले समय में बिहार की राजनीति में क्या उथल पुथल हो सकती है। इसी तरह के विश्लेषण के लिए आप देखते रहें भारत लाइव। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।